उमर अताब बंदियाल साहब मुकम्मल तौर पर डर कर दुम दबाकर भाग गए। DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार थे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल और उनका हम ख्याल बेंच। फवाद चौधरी और उमर अताब बंदियाल के भागने में कोई फर्क नहीं नजर आया। दोनों तरह ही उमर अताब बंदियाल साहब गलत है। फौज ने कहा ये 9 मई हमारी रेड लाइन है। उमर अताब बंदियाल साहब इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके, मुल्क में मार्शल लॉ लगवा कर नहीं दे सके। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पहले 9 मई के मुल्जमान कैफरे किरदार पर तक पहुंचे, फिर मुल्क में इंतखाबात हों। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। कल जो एक नया बेंच बनाया गया फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से, आज उसमें समाअत हुई और 6 रुकनी बेंच ने जो स्टे ऑर्डर यानी रोकने की कार्रवाई थी, दरखास्त जो थी कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को रोका जाए, वो सदा तो मुस्तरद हो गई। उसके साथ ही जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत जो है वो मोहर कर दी गई है। अब आगे क्या होगा, और आखिर जो कल मुजम्मिल साहब ने हमें बताया था अंदर की बात कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पैगाम है उस बेंच के लिए जो फौजी अदालतों में ट्रायल केस के हवाले से समाअत कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम, क्या हाल है सोबिया? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब देखें, आपने कल हमें बताया था कि बेसिकली ये पैगाम है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो बेंच समाअत कर रहा है। तो आज तो उन्होंने जो है वो स्टे ऑर्डर देने की जो दरखास्त थी वो भी जो है वो मुस्तरद कर दी और मुहर भी कर दी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। तो अब आखिर क्या हुआ है, पसे मंजर क्या समझ आ गई बेंच को? देखें जी, हमने कल भी आपको कहा था कि वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई हमारे लिए तो वो थी नहीं। वो तो थी चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल और उनके हम ख्याल बेंच के लिए। हम ख्याल बेंच और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल को DGISPR के लहजे की मुकम्मल समझ आ गई, उनके गुस्से का लग पता गया और उन्होंने, और हमें ये कहने में कोई आर नहीं है कि उमर अताब बंदियाल साहब मुकम्मल तौर पर डर कर दुम दबाकर भाग गए। ठीक है ना? जो वो बब्बर शेर बने हुए थे और जो लग रहा था कि जी वो जी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होने देंगे, वो बचा लेंगे इमरान खान को इस सारे में से। वो जो इमरान खान की पिटीशन थी, वो जो जवाद अस ख्वाजा थे और तजाद हसन, लतीफ खोसा, और जो वो रोज बाहर निकल के कह रहे थे कि हम ये कर लेंगे, बेंच टूट गया तो आधे घंटे में नया बेंच बन जाएगा, फिर आधे घंटे में नई कार्रवाई शुरू कर देगी। फुर्तियां आपने देखी थी उमर अताब बंदियाल की कि काजी ईसा साहब ने जब रिक्यूज किया, उन्होंने कहा आधे घंटे में नया बेंच बनेगा। वो मंसूर अली शाह साहब पे एतराज हुआ, वो उठकर गए, उन्होंने कहा आधे घंटे में नया बेंच बनेगा। मेरा मतलब है, उनका तो ख्याल था आधे घंटे, आधा घंटा टाइम नहीं है, मंगल को फैसला सुनाया जाएगा, हम ईद से पहले फैसला सुनाने देते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार निकला ये बेंच। ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार थे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल और उनका हम ख्याल बेंच। ऐसे दुमदमाकर भागे हैं जैसे पूरी PTI प्रेस कॉन्फ्रेंस करती फिर रही है ना कि हमारा 9 मई के से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने सियासत छोड़ दी है, हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हम घर जा रहे हैं। कोई ब्रेक ले रहा है, कोई श्रेक ले रहा है। ये ऐसी ब्रेक ली है जैसी, मेरा मतलब है, मुझे फवाद चौधरी और उमर अताब बंदियाल के भागने में कोई फर्क नहीं नजर आया। बराबर भाग है, दौड़ बराबर की लगाई। जब वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, माजरत के साथ जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चली गई थी, तो उसके बाद जब भी DGISPR ये नए तैनात हुए हैं, तो इनकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उनमें इतनी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो सख्त नहीं थी और ना ही इतनी कॉन्फिडेंट थी, और लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर में थी, प्रेशर से कर आई। नहीं नहीं, चीफ जस्टिस का क्या काम है किसी के लहजे से डर जाए, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर जाए? मेरा मतलब है, जो चीफ जस्टिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर जाए उसे चीफ जस्टिस रहने का ही हक नहीं है। देखें, या वो पहले मुकदमा गलत सुन रहे थे, और या अगर वो डर गए हैं तो भी गलत है, और अगर गलत सुन रहे थे तो भी गलत है। दोनों तरह ही उमर अताब बंदियाल साहब गलत है। आप मेरी बात समझें, मेरा मतलब हौसला कर देना। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आज स्टे दे के उठते मिनते कर रहे थे इतजाज हसन, इमरान खान के वकील, जवाद ख्वाजा के वकील, लतीफ कोसा, सारे के सर स्टे दे जाए, कोई स्टे दे के गए?
ऐसे भागे हैं जैसे, मेरा मतलब है कि कोई, जैसे फवाद चौधरी पंजाब पुलिस को देखकर नहीं भागे थे, वैसे आज उमर अताब बंदियाल साहब भागे हैं। कोई फर्क नहीं नजर आया मुझे उनके भागने में और फवाद चौधरी के भागने में। तो इसलिए एक तो बड़ा अफसोसनाक दिन था। उमर अताब बंदियाल साहब और उनका हम ख्याल बेंच पूरी तरह एक्सपोज हुआ है। उसके बाद याहिया अफरीदी साहब ने जो नोट लिखा है, वो तो कॉफिन इन द नेल साबित हुआ होगा उमर अताब बंदियाल साहब के लिए। उन्होंने कहा जी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, मतलब वो भी गए। वो कहते हैं घर से करने निकले शिकार, बाकी रह गए चार। ठीक है ना। तो ये जो बाकी रह गए हैं ना अब पांच, यही वो हम ख्याल बेंच है। इनमें जान है तो सुन लें, नहीं जान है तो घर को पकड़ लें। सीधी सीधी सी बात है। फौज ने कहा हमने हमारी, मैंने आपको कल कहा, फौज ने कहा ये 9 मई हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन भूल कर लेते। आप तो चीफ जस्टिस हैं, आप चाहते तो आर्मी चीफ को बुला लेते। आप कहते आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की, आप आज शोकॉज जारी करते डीजीआईएसपीआर को, तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देते। आप ये सारी बब्बियां हुकूमत के लिए, सिविल इदारों के लिए। जान निकल गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकी, भाग गए आज बस ये कह करके जी कोई कोई नहीं। उन्होंने कहा जी 102 लोग हैं, कर लें ट्रायल, जो मर्जी करें। तो एक तो ये जो जालीपन है ना उमर अताब बंदियाल साहब और उनके हम ख्याल बेंच का, ये जो जाली शेर बने हुए थे पाकिस्तान में, वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। ये सिर्फ नवाज शरीफ को जो इलाज कर इमरान सकते खान थे। साहब ये तो सिर्फ को लगा के बैठे थे कि लतीफ खोसा साहब जो है वो कोई रास्ता निकाल लेंगे, वो तो अब वहां से भी उन्हें जो है वो सारी उम्मीद लगा के बैठे थे। देखे ना, उमर अताब बंदियाल साहब इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। आप ये देखें, उमर अताब बंदियाल साहब इमरान खान को पंजाब का इलेक्शन लेकर नहीं दे सके, शदीद कोशिश के बावजूद। उमर अताब बंदियाल साहब इमरान खान को मुल्क में मार्शल लगवा कर नहीं दे सके। उनकी सास कह रही थी कम वक्त मार्शल भी नहीं लगाते। उमर अताब बंदियाल साहब मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल नहीं रुकवा सके। मैं समझता हूं कि इमरान खान इस वक्त उमर अताब बंदियाल से शदीद डिप्रेस होंगे, कि इससे बेहतर था काजी फायज ईसा ही चीफ जस्टिस होता। कम से कम को मेरिट पे इंसाफ तो मिल जाता, कोई मेरा मतलब इंसाफ तो हो जाता। बंदियाल साहब ने तो खोता ही खूह सुट देता है ना। आप समझें, आपने पंजाबी में सुना है खोता खूह में सुटना। ये हाँ जी। बंदियाल साहब ने खोता खूह में सुट दिया पकड़ के, कि या तो आपको पिटिशनें लगानी नहीं चाहिए थी, लगाई थी तो तोड़ पहुंचानी चाहिए थी। हमारे यहाँ पंजाबी में एक और मिसाल है कि नानी ने खसम किया पैड़ा किया, करके छड़िया होर पैड़ा किया। उमर अताब बंदियाल साहब ने पिटिशनें लगाई, गलत की, लगाकर भाग गए, उससे गलत किया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आज तो बंदियाल साहब को, मेरा मतलब है कि वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें लंबी रुखसत पे चले जाना चाहिए। ये चीफ जस्टिस ही उनके बस की बात नहीं है। ना वो ना प्रेशर ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो एक तो मैं समझता हूँ कि आज की जो समात है उससे ये साबित हो गया है कि ये सारा बेंच बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार था। अच्छा मतलब सब एक जैसे पूरी पीटीआई जो है ना, वो एक दबके की मार, 2 दिन जो जेल में चला जाए ना, वो पीटीआई छोड़ देता है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जज भाग जाते हैं। एक और अहम पॉइंट जिसमें अटॉर्नी जनरल को कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि आप जो है ये फरिश्त जो है ये जारी कर दे, तो उन्होंने कहा मैं जो है वो इजाजत लेके, हदायत लेके, तो फिर आपके चैम्बर में आपको आके बताऊंगा। वो हदायत किससे लेके आगे बताएंगे? हुकूमत, भाई अटॉर्नी जनरल को मुल्क का सरबराह मुमलिकत थोड़ी है, वो तो वकील है हुकूमत का। वो हुकूमत से पूछेगा कि क्या मैं ये जारी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता कवायद के मुताबिक। अगर हुकूमत कहेगी जारी कर सकते हैं, वो चीफ जस्टिस को बता देंगे। अगर कहेंगे नहीं जारी कर सकते तो चीफ जस्टिस को बता देंगे। चीफ जस्टिस में हिम्मत है तो वो ऑर्डर कर दें कि जारी की जाए। आज भी क्यों कह रहे थे, खुद ऑर्डर कर देते, लिस्ट अदालत में पेश हो गई है, ऑर्डर कर देते जारी, उनकी जमानतें ले लेते। मेरा मतलब है आप इन 102 लोगों की जमानत ले लेते कि जी जब तक इनका ट्रायल शुरू नहीं होता ये बेल पर रहेंगे। आप इनको रिलीफ दे देते, आप ट्रायल रोक, कुछ भी कर सकते थे, कख नहीं किया, जिनका ट्रायल अभी फौजी अदालतों में हो रहा है उनके अहले खाना को नहीं पता। क्यों नहीं पता? लिस्टें छपी हैं, सबको पता है। किसने कहा है किसको नहीं पता? 102 लोगों की लिस्टें छपी हैं, अदालतों में दरखास्त दी है फौज मिलिट्री कोर्ट ने कि ये मुल्जमान हमारे हवाले कर दिए जाएं। सिविल अदालतों ने फैसला किया है कि इनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए हवाले कर दिया जाए। किसको नहीं पता? जाने ना जाने, गुल्ली ना जाने, सारा मुल्क, सारा शहर तो जाने है।
छपी है अखबारों में, मीडिया में, हर जगह। उन लोगों को पता है, इमरान खान को ही नहीं पता। घर से निकले तो पता लगे ना यार, ठीक है ना। इमरान खान का तो लतीफ खोसा के घर के चक्कर लगाने भी जाया हो गए। वो कहता होगा इससे बेहतर था मैं जाता ही ना। मैं तो परवेज खटक की अहलिया के फौत होने पे ना गया, मैं नईमुल हक के जनाजे पे ना गया, और अब मुझे लतीफ खोसा के घर जाना पड़ गया कि सिर्फ ये मिलिट्री कोर्ट से जान छुड़ाने के लिए। वो भी जाया हो गया, लतीफ खोसा भी उन्हें डिलीवर ना कर सके। तो इसलिए आखिरी ताश का पत्ता भी नहीं चल सका इमरान खान का। अच्छा, दूसरा ये बताएं, दुबई में जो बैठक लग रही है उसके हवाले से आपके पास अंदर की क्या बातें हैं? मजीद वहां पे क्या क्या सराहियां और क्या मुलाकातें और क्या आगे सियासी मंजर के हवाले से जो है वो प्लानिंग हो रही है? देखें, इस मुल्क में दो बड़े अहम सवाल हैं। एक सवाल यह है कि इस मुल्क में अगले इंतखाबात कब होने हैं, क्या नवंबर में होने हैं या मार्च में होने हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पहले 9 मई के मुल्जमान कैफरे किरदार पर तक पहुंचे, फिर मुल्क में इंतखाबात हों। अगर 9 मई के मुल्जमान कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते तो फिर तब तक कोई सजा नहीं होगी, इंतखाबात ना हो। वैसे इंतखाबात नवंबर में ड्यू हैं। अगर उससे पहले 9 मई के मुल्जमान को सजा हो जाती है, मनसूबाजादों और सहूलतकारों को, तो मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक 9 मई के मुल्जमान, मनसूबा साजों, सहूलतकारों को सजाएं नहीं होंगी, तब तक मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकते। अब ये मार्च में होते हैं, नवंबर में होते हैं, जनवरी में होते हैं, ये अपनी बात है। असल मसला इस मुल्क में 9 मई के मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। उसमें से आज जो सुप्रीम कोर्ट में मुलतवी हुई है वो एक ताज़ा हवा का झोंका है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू होंगे, सजाएं होंगी, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। और उसके साथ साथ मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। दोनों जमातों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ना है। निगरान हुकूमत का नाम भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से तय होना है। अच्छा, मुजम्मिल, सीट एडजस्टमेंट तो नहीं हो सकती, तो क्या कौमी असेंबली की मुद्दत से पहले जो है वो असेंबली तोड़ी जा सकती है? जी जी, वो तोड़ने 8 के दिन हवाले पहले से कोई जी वो तोड़ दी जाएगी 8 दिन पहले। 8 दिन पहले तोड़ दी जाएगी। और नवंबर में इंतखाबात हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या 9 मई के मुल्जमान को तब तक सजा मिल जाएगी, सहूलतकारों को? अगर नहीं मिलेगी तो फिर इंतखाबात मुलतवी होंगे, क्योंकि ये फैसला मौजूद है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कि पहले 9 मई के मुल्जमान को सजाएं मिलेंगी, फिर मुल्क में इंतखाबात हों। और मुजम्मिल साहब, अगर पहले कौमी असेंबली तोड़ देती है हुकूमत, तो ये तो फिर पीटीआई वाला प्रेसिडेंट ही एक सेट होगा ना, उसी सेट को रिपीट किया जाएगा, उसी ट्रेंड को रिपीट किया जाएगा। नहीं, वो फिर 90 दिन में, अगर मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन में होना है, और अगर पहले तोड़ दें तो 90 दिन में होने हैं। तो 90 दिन वाली ऑप्शन पे जाएंगे, वो 9 नवंबर के करीब जाके बनेगी। लेकिन 2-3 माह आगे भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी 9 मई के मुल्जमान अपने कैफरे किरदार तक पहुंचते हैं। अच्छा, दूसरा, आज इमरान खान की जो जमानतें हैं वो जुलाई के महीने तक के लिए जो है वो मुहर कर दी गई हैं, बढ़ा दी गई है मुद्दत। तो इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो कब तक मुतवक्के है? कोई मेरा अंदर की ख्याल है इत्तलात? इनका केस जब मिलिट्री कोर्ट में शुरू होगा तभी होगी, तभी ये जमानतों जमानतों से जान छूटेगी। पहले मिलिट्री कोर्ट में उन्हें बुलाया जाएगा, वहाँ ट्रायल शुरू होगा, वहाँ गवाहियां उनके खिलाफ आएंगी, फिर उनको वहां से पकड़ा जाएगा, तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की बातें बताई। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।